पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और 294 सीटों पर कौन अच्छा आंकड़ा लेके आएगा, ये तमाम चीज़ें जो है वो भी सभी के दिलों में चल रही है और नतीजे जो है आएंगे तभी ये पता लगेगा। बहरहाल पश्चिम बंगाल के चुनाव जो है वह संपन्न हो चुके हैं और उसी के साथ साथ एग्जिट पोल को लेके जो है अभी गर्माहट जो वो चल रही है। तमाम न्यूज़ चैनल्स ने अपने एग्जिट पोल जो है वो पेश कर दिए हैं, तो हम भी एक बार नज़र दोहराते हैं कि एग्जिट पोल्स में चल क्या रहा है। मैट्रीज के अगर एग्जिट पोल्स की देखी जाए तो बीजेपी को यहाँ पे जो है बढ़त बनती नज़र आ रही है। 146 से 161 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दिखाई दे रही है। टीएमसी को 125 से 140 जो है वो दिखाई जा रही है और अदर्स को 5 से 10 सीटें जो है वो दिखाई दे रही है। इसमें जो है जो मैट्रीज का एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को जो है वो एज मिलती नज़र आ रही है। अगर पी माक्यू की बात करें तो 150 से 175 की जो है भारतीय जनता पार्टी को क्लियर लीड जो है वो मिलती नज़र आ रही है। टीएमसी को 118 से 138 और अदर्स को 5 से 8, तो इसमें बीजेपी को जो है क्लियर लीड जो है मिलती नज़र आ रही है। तो ये जो नतीजे जो हम देख रहे हैं एग्जिट पोल्स में, जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं इसमें जो ज़्यादातर जो एग्जिट पोल्स हैं वो बीजेपी के फेवर में जाते नज़र आ रहे हैं। इसमें बीजेपी को जो है क्लियर लीड जो मिलती नज़र आ रही है। बीजेपी को एज जो है इन मोस्टली जो भी अभी तक जितनी भी पोल एजेंसीज़ के जो भी एग्जिट पोल्स आए हैं इसमें ज़्यादातर जो है बीजेपी को एज मिलती नज़र आ रही है। पहले मैंने आपको दो जो है एजेंसीज़ के एग्जिट पोल्स दिखाए, अब बात करते हैं तीसरी के चाणक्य स्ट्रेटजीज़ की एग्जिट पोल्स की। अगर बात की जाए तो बीजेपी को जो है 150 से 160 सीटें मिलती नज़र आ रही है। टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिलती नज़र आ रही है। अदर्स को 2 से 3। बीजेपी को यहाँ पे भी एज जो है वो मिलती नज़र आ रही है। पोल डायरी जो की अगर बात करें 142 से 171 सीटें जो है बीजेपी को मिलती नज़र आ रही हैं। टीएमसी की अगर बात करें तो 99 से 127 सीटें जो है चाणक्य स्ट्रेटजीज़ की जो एग्जिट पोल में जो है मिलती नज़र आ रही है। अदर्स को 5 से 10 और इसमें जो पोल डायरी की जो एजेंसी है जो एग्जिट पोल की, उसमें जो है बीजेपी को एज मिलती नज़र आ रही है। पीपल्स पल्स की बात की जाए इसमें जो है बीजेपी को 90 से 110 जो है सीट्स मिलती नज़र आ रही हैं। 177 से 187 सीटें जो है टीएमसी को मिलती नज़र आ रही हैं और अदर्स को जो है 5 से 10 सीटें जो है मिलती नज़र आ रही हैं। तो पीपल पल्स के अकॉर्डिंग जो है एग्जिट पोल के पीपल पल्स के एग्जिट पोल्स के अकॉर्डिंग जो है टीएमसी को जो है एक बिग विन मिलती नज़र आ रही है। तो पीपल पल्स ने जो है टीएमसी को एक अच्छी खासी लीड जो है वो दी है। जनमत की अगर बात की जाए इसमें बीजेपी को 70 से 90 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। टीएमसी को 195 से 205 सीटें जो है वो मिलती नज़र आ रही हैं। अदर्स की बात की जाए तो 5 से 10 सीटें जो है मिलती नज़र आ रही हैं एग्जिट पोल में जनमत के। टीएमसी को इसमें भी अच्छी खासी लैंडस्लाइड मिल रही है क्योंकि ये जो एग्जिट पोल जनमत का है इसमें अच्छा खासा जो आंकड़ा वो टीएमसी को दिया गया है। जेवीसी के एग्जिट पोल्स की बात की जाए तो 138 से लेकर के 159 तक जो है बीजेपी को बढ़त मिलती नज़र आ रही है और एग्जिट पोल्स के अकॉर्डिंग। टीएमसी को जो है 131 से 152 तक जो है मिलती नज़र आ रही है। अदर्स को 5 से 8। इसमें नेक टू नेक रहा और ये जो आंकड़े हैं ये तमाम अगर एवरेज अगर इनका लगाया जाए बीजेपी को 140 से 160 जो है एवरेज जो ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं ये तमाम जो भी एग्जिट पोल्स एजेंसीज हैं इनके अकॉर्डिंगली, और टीएमसी को 135 155 और अदर्स को 5 से 10। ये जो आंकड़े जो है एग्जिट पोल्स के अकॉर्डिंग दिखाए जा रहे हैं। अब बात की जाए इनके आंकड़ों की तो ये कितने स्पष्ट होंगे, कितने सही होंगे, आने वाले समय में पता लगेगा क्योंकि नतीजे जो है अलग होते हैं एग्जिट पोल से और हमेशा ज़्यादातर ये चीज़ें रही हैं कि एग्जिट पोल हमेशा फेल होते नज़र आए क्योंकि एक्चुअल में जो नतीजे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि जनता ने जो चुना है वो कोई ही इतनी आसानी से शायद नहीं समझ पाता है क्योंकि ये जो ऊपर ऊपर की पिक्चर ही दिखाते हैं एग्जिट पोल्स के नतीजे। तो एक्चुअल में जो चीज़ें मैटर करती हैं तो वोटर टर्नआउट एक अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल के वोटर टर्नआउट की, ओवरऑल जो वोटर टर्नआउट अप्रॉक्स जो वो कहा जा रहा है कि 90% से ज़्यादा जो है वोटर टर्नआउट अप्रॉक्सीमेटली जो है वो रहा है और ये दिखाता है कि एक रिकॉर्ड तोड़ जो भागीदारी है वेस्ट बंगाल के चुनावों में जो है वो रही है।
अगर हम फेज़ 1 के वोटर टर्नआउट की बात करें तो 91 से लेकर के 93 के बीच ये वोटर टर्नआउट जो है वो रहा है। और फेज़ 2 की अगर 3 बजे तक के अगर वोटर टर्नआउट की बात की जाए 78% से ज़्यादा जो है अप्रॉक्स जो है वोटर टर्नआउट वो रहा है। तो ये जो तमाम वोटर टर्नआउट के ओवरऑल की अगर बात की जाए 90% से ज़्यादा का जो है वोटर टर्नआउट वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हुए हैं इस बार 2026 में वो रहा है। और एक अच्छा खासा आंकड़ा है क्योंकि 90% से ज़्यादा वोटर टर्नआउट होना एक अच्छी चीज़ है। और क्या रहेगा देखिए, अगर हम 2021 की वोटर टर्नआउट की बात की जाए तो 86.7% रहा था और 2016 में जो था 81.7% रहा था। 82.0% जो था 2011 के चुनावों में रहा था। तो ये बात की जाए तो पिछले आंकड़ों से अगर वोटर टर्नआउट की बात की जाए तो बेटर वोटर टर्नआउट रहा है क्योंकि 90% से ज़्यादा वोटर टर्नआउट रहा है। एक बड़ा बदलाव जो है वो हो सकता है। तो चलिए एक बार नज़र दौड़ाते हैं पिछले आंकड़ों पर भी। पिछले नतीजे क्या रहे थे? टीएमसी को 213 जो सीटें थी वो मिली थी, बीजेपी को 77 सीटें जो मिली थी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, सीपीएम को भी 0 सीटें और अदर्स को 4 सीटें मिली थी। तो ये पिछले आंकड़े थे वेस्ट बंगाल के चुनावों में। अब कितना बदलाव होता है इन आंकड़ों में, क्योंकि बीजेपी को कहा जा रहा था कि 100 के ऊपर ही मिलेंगे मोस्टली जो एग्जिट पोल्स आ रहे थे, पर 77 सीटें मिली थी बीजेपी को और टीएमसी को 213 सीटें। तो अब क्या होगा, क्या बदलाव होगा, क्योंकि वोटर टर्नआउट भी इस बार अच्छा खासा है और सरकार के खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है या सरकार के फेवर में वोट आएगा जैसे। तो इन तमाम चीज़ों की जो पिक्चर है वो क्लियर होगी नतीजे के दिन ही, जिस दिन नतीजे आएंगे और 4 मई को साफ हो जाएगा कि वेस्ट बंगाल में जो है किसकी जीत होगी, कौन मेजॉरिटी लेगा, कौन जो है बहुमत के साथ वेस्ट बंगाल में सरकार बनाएगा। ये तमाम पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। जो एग्जिट पोल में दावे किए जा रहे हैं वो सच होते हैं या झूठ होते हैं, क्योंकि मोस्टली तो यही कहा जाता है कि एग्जिट पोल अलग होता है नतीजों से। अब क्या होगा, कौन सरकार बनाएगा वेस्ट बंगाल में, ये नतीजे वाले दिन ही पता लगेगा। बाकी नज़र रहेगी इन्हीं नतीजों पर, आंकड़ों पर क्या होने वाला है, ये तमाम चीज़ों पर। बने रहें तब तक हमारे साथ, हम पूरी खबर आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहें न्यूज़ एथिक्स।